इंडक्टिव इफेक्ट, चलो शुरू करते हैं। क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट? बेसिकली सबसे पहली बात जो गौर करने वाली है यहां पे वो ये है कि एक्चुअल में जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो एक परमानेंट इफेक्ट है। कैसा है? एक परमानेंट इफेक्ट है। लिख के बोलो सब लोग कि क्या है? एक परमानेंट इफेक्ट है जो किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से होता है। सो राइट इट डाउन राइट नाउ कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो एक परमानेंट इफेक्ट है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से होता है। लिखिए, एक परमानेंट इफेक्ट है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से होता है। ठीक है, और ये परमानेंट है। इसमें क्या होगा? इसमें पोलैरिटी यानी कि पोल्स जनरेट होंगे। पोल्स जनरेट होते हैं। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से होता है, इसमें पोल्स जनरेट होते हैं। आप जरा समझिए, मैं कह देता हूं, सपोज कीजिए कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस केस में क्या होगा? ऑब्वियसली ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अपनी तरफ खींचने की वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव साइन आएगा और इस पे पार्शियल पॉजिटिव साइन आएगा। जरा समझिए, पार्शियल पोलैरिटीज जनरेट हो जाएंगी, इसी को इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। जरा समझिए, ठीक है? तो आप कहेंगे पोलैरिटी और इंडक्टिव इफेक्ट में क्या फर्क है? ज्यादा कुछ खासा फर्क नहीं है। ठीक है, नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन इसमें कुछ चीजें जो स्पेशल है। तो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जिसको हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, ये परमानेंट इफेक्ट है और यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से पोल्स जनरेट हो जाते हैं। पार्शियल पोल्स जनरेट हो जाते हैं। पार्शियल का मतलब क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ है, पूरी तरह से दिए नहीं गए इलेक्ट्रॉन, सिर्फ शिफ्ट हुए हैं थोड़ा सा, तो इसलिए इस पे पार्शियल साइन आया है। तो यहां पर बी के ऊपर पार्शियल नेगेटिव साइन आ जाता है। फाइनली इसको डिफाइन कैसे करोगे? लिख लो, permanent polarization of sigma or covalent bond towards more electronegative atom develop partial but opposite charges due to the difference in the electronegativity of bonded atom is known as inductive effect। ये डेफिनेशन बनता है इसका। आप सबसे पहले इस डेफिनेशन को अपनी कॉपी के अंदर लिख लो या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लो। यहां पर क्या लिखा गया है? एक परमानेंट पोलराइजेशन हो जाती है एटम्स के बीच में। किस वजह से? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से पोल जनरेट हो जाते हैं, अपोजिट पोल जनरेट हो जाते हैं, जो कि बेसिकली पार्शियल होते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। अब जरा देखो, यहां पर दो पिक्चर्स दिखाई गई हैं, आप जरा गौर से देखना, अपनी सुंदर सुंदर आंखों से देखो पहले वाले डायग्राम को। डायग्राम नंबर 1 को देखो आप। ठीक है, डायग्राम नंबर 1 में क्या है कि आपको जो इलेक्ट्रॉन्स का झुंड आपको सब जगह दिखाई दे रहा है बराबर। इलेक्ट्रॉन्स का झुंड पहले वाले डायग्राम में सब जगह दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ना तो ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन का झुंड है ना सब जगह से एकदम बराबर फैला हुआ है। लेकिन अगर आप बी देखेंगे, डायग्राम नंबर 2 देखेंगे, डायग्राम नंबर 2 को देखो, आपको, मेरे को लगता है बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। डायग्राम नंबर 2 में क्या हो रहा है जरा आप चेक करो। ठीक है, डायग्राम नंबर 2 में आपको बी पर आपको इलेक्ट्रॉन्स का झुंड ज्यादा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का झुंड ज्यादा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स बी की तरफ ज्यादा है। इसका मतलब बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और इस वजह से क्या होगा? यहां पर पार्शियल नेगेटिव और यहां पर पार्शियल पॉजिटिव साइन जनरेट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बी की तरफ ज्यादा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का झुंड बी की तरफ ज्यादा जा रहा है। इसका मतलब बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिससे यहां पर पोलैरिटी जनरेट होगी। इसको इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। दैट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी